जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सैयद आलम पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद जो उन्होंने बयानबाजी की है, इससे तेजस्वी की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन्होंने सीधा कहा है कि सीमांचल और बिहार के मुसलमानों का विश्वास जो है आरजेडी ने खो दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, आरजेडी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, खासकर सीमांचल क्षेत्र में। देखिए, सीमांचल में कहीं ना कहीं मुसलमानों पर पकड़ तेजस्वी यादव की कमजोर होती जा रही है और उसकी तस्वीर भी सामने आई। आपने ठीक कहा कि सैयद आलम ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि सैयद आलम के पिता लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और इस वक्त वो है तो नहीं, लेकिन हाँ, वो विधायक रह चुके हैं और इस वक्त सैयद आलम चाहते थे कि आरजेडी उन्हें टिकट दे और वो अपने पिता की जैसे ही काम कर सके और मजबूत कार्यकर्ता वो माने जाते हैं। लेकिन आरजेडी ने ऐसा नहीं किया और आरजेडी ने उनकी पीठ में खंजर, हाँ, छुरा घोंपने का काम किया है। खंजर या छुरा एक ही बात है और ये कहा जा सकता है कि अभी और कुछ और कार्यकर्ता निकलकर सामने आएंगे, नेता सामने आएंगे जो तेजस्वी के लिए ऐसे ही बातें करेंगे, क्योंकि ऋतु जायसवाल की कल ही हमने खबर बताई कि किस तरीके से वो फूट फूट कर रोई जब उन्हें टिकट दिया जाना था, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। इसी तरीके से आपने कुर्ताफाड़ प्रदर्शन भी देखा और उससे पहले भी कुछ और नेताओं की तस्वीरें देखी हैं। लेकिन सैयद आलम सीमांचल में एक बेहतरीन काम आरजेडी के लिए कर सकते थे, लेकिन तेजस्वी के लिए कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत उन पर सटीक बैठती है, क्योंकि जब आपका विनाश काल आता है तो आपकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। और वैसी कहीं ना कहीं तस्वीर तेजस्वी यादव के लिए नजर आ रही है, क्योंकि देखिए सीमांचल में पिछली बार किस तरीके से ओवैसी ने खेल कर दिया था और सीमांचल में ओवैसी ने अपनी मजबूती बना ली थी। हालांकि वो बात अलग है कि उनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, तो क्या तेजस्वी को इस बार भी ये भरोसा है कि इस बार भी चलिए सीमांचल को हाथ से जाने देते हैं, अगर ओवैसी की पार्टी जीती है सीमांचल में तो हम उन विधायकों को अपने पाले में ले लेंगे। आपका हर बार ये चाल नहीं चल सकती है। आप सीमांचल में कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। सीमांचल में देखिए अल्पसंख्यकों की ज्यादा संख्या है और उन अल्पसंख्यकों के लिए तेजस्वी यादव को कोई ऐसे वादे करने चाहिए ताकि तेजस्वी यादव पर उनका भरोसा बढ़े, लेकिन उनका भरोसा लगातार टूटता जा रहा है और वो तेजस्वी यादव के लिए लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ वोट के चक्कर में उनसे कभी मिलने आते हैं तो आते हैं, नहीं तो कभी भी कोई विकास का काम ना तो लालू यादव की सरकार में सीमांचल में किया गया, ना तेजस्वी यादव ने अपने उप मुख्यमंत्री रहते किया होगा। और यही सैयद आलम कह रहे हैं। सैयद आलम ने मामला इसलिए ज्यादा गंभीर माना जा रहा है क्योंकि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उन्होंने ये कह दिया है कि तेजस्वी ने मुसलमानों का भरोसा खो दिया है, आरजेडी मुसलमानों का भरोसा खो बैठी है, विश्वास खो बैठी है, तो ये बड़ा मामला माना जा रहा है। देखिए, इतने ही आरोप नहीं लगाए हैं, उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं, जैसे सभी नेताओं ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी है आरोप लगाए हैं कि वो 2 करोड़ रुपया मांग रहे हैं टिकट के लिए और 2 करोड़ रुपया आखिर वो कहाँ से लाएंगे। वो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर काम करते हैं, लोग उनसे जुड़े हैं, तो वो इतना पैसा नहीं दे सकते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव उनसे टिकट के लिए इतना पैसा मांग रहे हैं। इनकी तरफ से भी ये आरोप लगाया गया है और ये उनकी तरफ से तो ये भी कहा गया है कि तेजस्वी यादव का कोई भी चेहरा अगर सीमांचल में उतार लिया जाए तो वो नहीं जीतेगा, क्योंकि सीमांचल की जनता ये जानती है कि तेजस्वी ने उनके साथ धोखा किया और जिस तरीके से पीठ में खंजर घोंपा है तेजस्वी यादव ने, तेजस्वी यादव सीमांचल में एकदम हारने वाले हैं और ऐसा ही लग रहा है। आप सीमांचल में जाइए और सीमांचल में किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिए, कोई भी आपको तेजस्वी का नाम लेते हुए नजर नहीं आएगा। वो सीधे तौर पर या तो एनडीए की बात करेगा या फिर ओवैसी की बात करेगा, क्योंकि वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और वो एक ऐसे चेहरे को ढूंढता है जो कहीं ना कहीं मुसलमान हो और उसी पर वो भरोसा कर पाए। हालांकि इस सीमांचल में हमेशा से रहा है कि कोई भी पार्टी अगर वहां से अपने उम्मीदवार को उतारती है तो मुसलमान कैंडिडेट को उतारती है ताकि उन लोगों का भरोसा ले पाए। तेजस्वी यादव भी मुसलमान चेहरे को ही उतारे हैं, लेकिन उन मुसलमान चेहरे को कोई जानता नहीं है और सीमांचल के लोग ये कह रहे हैं कि जब हम उस उम्मीदवार को जानते ही नहीं है कि उसने कितना काम पहले किया है, वो आगे आने वाले समय में करेगा, तो हम उससे वोट क्यों दें। और उन लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि देखिए सैयद आलम का जिक्र करते हैं तो सैयद आलम के पिता विधायक रहे थे और विधायक रहते उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत काम किया है जो उस एरिया में दिखता है और सैयद आलम का कहना था कि मैं भी उसी तरीके से काम कर सकता हूं, लेकिन तेजस्वी यादव भरोसा मेरे पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को अब अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करना है, अपने नेताओं से सिर्फ उन्हें पैसा चाहिए। और हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि एनडीए इसलिए मजबूत है क्योंकि एनडीए में कभी भी बंदर बांट नहीं होता है टिकटों का और एनडीए कभी भी पैसा नहीं मांग
मांगती है, क्योंकि आप किसी भी उम्मीदवारों से पूछ लीजिए, कोई जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उसी को टिकट दिया गया है। आपने जो बीजेपी की लिस्ट देखी है, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि उसमें महिलाओं को तवज्जो दी गई है, कुछ नए नामों को भी तवज्जो दी गई है जो कि ज़मीन पर काम करता है। बीजेपी की खासियत ये रही है कि वो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता को उठाकर सीएम बना देती है, कार्यकर्ता ज़मीनी से पीएम बन जाता है। ऐसा बीजेपी पार्टी में हमेशा से रहा है, लेकिन आरजेडी में कभी ऐसा नहीं रहा है। हाँ, सिर्फ सैयद आलम नहीं, पार्टी के कई नेता हो, कार्यकर्ता हो, यही इल्जाम लगा रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को तेजस्वी या लालू तवज्जो नहीं देते हैं। बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी और लालू सिर्फ अपने परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पहले सीएम रह चुके हैं बिहार के, अब वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने, और तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय अपने पीढ़ियों को बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से राजनीति को देखा है, समझा है, उसे कहीं ना कहीं चला है, राजनीति में कई चालें चली हैं, वैसे तेजस्वी यादव को चलना नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं कि कैसे भी कि उन्हें सीएम बनना है। लेकिन अगर आपको सीएम बनना है तो आपको उन नेताओं को जमीन पर उतारना होगा जो जमीनी स्तर पर मजबूत है। लेकिन जो नेता जमीनी स्तर पर मजबूत है उससे आप पैसा मांग रहे हैं, वो पैसा दे नहीं पाएगा। जो पैसा कहीं ना कहीं आपको दे पाएगा, आप उसे जमीन पर उतार रहे हैं जो जमीन पर मजबूती नहीं है। तो आप अपनी पार्टी को हराने का काम तो खुद ही कर रहे हैं। पैसे के बल पर आपकी पार्टी आखिर कब तक चल सकती है? देखिए, किसी भी पार्टी को मजबूत करने का काम जमीनी कार्यकर्ता करता है। जब तक कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा, पार्टी मजबूत नहीं होगी। 2020 में आरजेडी इसलिए मजबूत हुई थी क्योंकि आरजेडी का एक एक कार्यकर्ता मजबूत था, उसे तेजस्वी यादव पर भरोसा था। और तेजस्वी यादव कुछ कारण ऐसे थे जिससे वो हारे, एकदम नजदीक आकर वो हार गए थे। लेकिन अब उन जमीनी कार्यकर्ताओं का तेजस्वी यादव से भरोसा टूट रहा है, और तेजस्वी यादव अब उतने भी करीब नहीं आ पाएंगे जो 2020 में वो करीब आए थे और सरकार बनाते बनाते रह गए थे। अब तो लगता है कि आरजेडी पार्टी कहीं ना कहीं गर्त में चली जाएगी, क्योंकि देखिए कितने विधायक इस वक्त बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया है, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते थे, टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उन्हें उनसे पैसे की डिमांड की गई, और वो लोग तो राबड़ी आवास पर भी गए, वहाँ पर कुर्ता फाड़ प्रदर्शन भी किया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते तो उनको मना सकते थे। तेजस्वी यादव चाहते तो उनकी नाराज़गी दूर करके टेबल पर बातचीत कर सकते थे, क्योंकि देखिए बातचीत करके आप सभी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, लेकिन तेजस्वी ने समय ही नहीं दिया। दरअसल तेजस्वी यादव को नुकसान ये हो गया कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के भरोसे बैठे रहे, और तेजस्वी यादव ये कोशिश में लगे रहे कि महागठबंधन कहीं ना कहीं उन्हें जीत दिला पाएगा, और महागठबंधन में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, महागठबंधन साथ रहेगा तो बिहार में उनकी सरकार बन जाएगी। कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि महागठबंधन के सहयोगी दलों को भी देखा जा रहा है कैसे छिटक गए हैं, पूरा महागठबंधन छिटक गया है। लेकिन छिटक तो अब तेजस्वी से हर कोई गया है। कांग्रेस पहले ही कह रही थी कि नहीं, हम मजबूती के साथ आएंगे, लेकिन कांग्रेस ने पहले तेजस्वी को धोखा देने का काम किया। उससे पहले तेजस्वी के खुद के भाई ने किस तरीके से बगावत कर दी, अलग से पार्टी बना ली, वो भी आपने देखा। उसके बाद हमने देखा कितने विधायक ज़मीन पर उतर आए और तेजस्वी यादव के लिए कहने लगे कि तेजस्वी यादव ने उन्हें उम्मीदवार इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तेजस्वी यादव पैसा मांग रहे हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा की कीमत उनसे मांगी जा रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए अभी चारों तरफ से मुश्किलें हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मुश्किलें खुद के लिए खड़ी की हैं। देखिए, कोई अगर सत्ता पक्ष में नेता है तो वो इतना ही आरोप लगा सकता है कि आप अपराधी हैं, आपने जंगल राज को बढ़ाया है, आपने इतना काम अपनी सरकार के रहते नहीं किया है। लेकिन जब अपनी ही पार्टी के नेता ये आरोप लगाएं कि आप पैसे देकर टिकट दे रहे हैं और वो सबूत दिखाएं, तब तो तेजस्वी पर सवाल बनता है। ऋतु जायसवाल के हम एक बार फिर से जिक्र करेंगे, जो कल हमने खबर बताई थी कि ऋतु जायसवाल तो 1% वोट से ही हार गई थी 2020 में, और जनता का भरोसा उन पर बिल्कुल था। और अभी अगर आरजेडी उन्हें टिकट देने का काम करती तो शायद वो एनडीए को पछाड़ने का काम करती, लेकिन तेजस्वी ने दिमाग से नहीं खेला, और तेजस्वी यादव ने उनसे भी पैसा मांग लिया। जब ऋतु जायसवाल ने पैसा नहीं दिया तो उन्हें टिकट नहीं दी गई, और ऋतु जायसवाल इस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ी जीती तो एनडीए उनको अपने खेमे में भी शामिल कर सकता है सरकार बनाने में, क्योंकि देखिए सरकार बनाने में कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जो लड़ते हैं और वो जीतते हैं तो उनकी भी अहम भूमिका रहती है। और जो आरजेडी से अलग हुए हैं नेता, अगर वो निर्दलीय लड़ रहे हैं और अगर वो जीत गए तो सीधा फायदा एनडीए को होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। महागठबंधन हो, महागठबंधन के सहयोगी दल हो, या आरजेडी कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता, सबने तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा रखी है। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर तेजस्वी अपनी रणनीति पर किस तरीके से काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।
ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।